हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक मोस्ट हेल्पफुल वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों बाद अगले महीने में आपका बेबी आपके पास आने वाला होता है। तो इस टाइम महिलाओं को जो सबसे बड़ी बात सताती है वो ये है कि बस नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाए, बच्चा आसानी से उनके पास आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाली हूँ जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में तो हेल्प करेंगी ही, साथ में बच्चे के विकास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बच्चे के विकास में लास्ट टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि जब बच्चे का विकास कम रह जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में तो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आप अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे तैयार रखें, कैसे पूरे तरीके से बच्चे का विकास हो पाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये वीडियो टोटली सभी महिलाओं को देखना चाहिए जो गर्भवती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह एक छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले वीडियो का टाइम पर पता चल पाएगा और आप सारे वीडियो इसी तरीके से डेली इस चैनल पर देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है इस टाइम वो ये है कि आपको उठने, बैठने, चलने की पोजीशन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका पेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको उठने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो आपको हमेशा सपोर्ट लेकर ही उठना चाहिए, सपोर्ट लेकर ही बैठना चाहिए और छोटे छोटे कदमों से आपको चलना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट लेकर आप नहीं बैठेंगी, नहीं उठेंगी तो आपके बेबी पर दबाव पड़ता है और बेबी समय से पहले जन्म ले सकता है। इसीलिए आपको 8वें महीने में उठने, बैठने और चलने की पोजीशन पर स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि जब आप करवट भी चेंज करते हैं तब भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। स्लोली तरीके से आपको करवट चेंज करना चाहिए, झटके से आपको करवट चेंज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से बच्चा समय से पहले नीचे खिसक सकता है और समय से पहले आपको लेबर पेन आ सकता है। बैठते भी हैं तो ज़्यादा टाइम तक पैर को लटका कर नहीं बैठना चाहिए, पैरों को स्ट्रेट फैला कर बैठना चाहिए, क्योंकि पैरों को जब आप लटका कर बैठेंगे तो आपके पैरों में सूजन की दिक्कत हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो सकता है। इसीलिए पैरों को लटका कर बैठने की बजाय फैला कर बैठे। क्रिस क्रॉस करके भी आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वैसे में पेट पर दबाव पड़ता है। इसलिए सीधे पैरों को फैला कर ही आपको बैठना चाहिए। छोटे छोटे कदमों से इसलिए चलना चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा बड़े बड़े कदमों से इस टाइम चलेंगे तो आपको प्राइवेट पार्ट में पेन बढ़ेगा, आपके पैरों का दर्द भी बढ़ेगा। इसलिए इन चीज़ों में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। दूसरी चीज है, आपको इस महीने क्या पूरी प्रेगनेंसी ही आपको लेफ्ट साइड करवट करके लेटना चाहिए। लेफ्ट साइड मतलब कि आपको उल्टे हाथ तरफ लेटना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को सही मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, बच्चे को सही तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि अगर इन महीनों में बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई या ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। घर में बच्चे का वजन तो कम रह ही सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड करवट ज़्यादा देर लेटने से बच्चे को न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि राइट साइड लेटते हैं तो आपके लीवर पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से आपने जो खाया है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और बच्चे को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। सीधा लेटने से भी आपकी बड़ी नस पर दबाव पड़ता है, आपके गर्भाशय का जितना भी जो वजन होता है वो आपकी बड़ी नस पर पड़ता है, जिस वजह से बच्चे तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जितने टाइम के लिए भी आप पीठ के बल लेटते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में ज्यादा आपको ना तो राइट साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ सोना चाहिए और ना ही सीधा सोना चाहिए। तो इसलिए 8वें महीने में ज्यादा से ज्यादा आप लेफ्ट साइड करवट करके सोने की कोशिश करें। इसके बाद तीसरी चीज है, अपने आप को अच्छे तरीके से आपको हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपको पानी लेना है, लिक्विड ज्यादा लेना है इस महीने में, क्योंकि इस महीने अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई मतलब गर्भ में भी पानी की कमी हो गई, जिसमें आपका बच्चा रहता है पूरे 9 महीने तक एमनेटिक फ्लूइड, उसमें भी कमी आ जाती है और फिर डिलीवरी का टाइम आने वाला है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी भी आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए 8वें महीने में आपको खूब पानी पीना चाहिए। सर्दियों का टाइम है तो स्पेशली पानी पर ध्यान दें
और कोशिश करें हल्का गुनगुना पानी आप इस टाइम पिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ठंडा पानी पीते हैं तो मसल्स सिकुड़ जाती हैं, और जब आप हल्का गुनगुना पानी इस टाइम पिएंगे मसल्स में आपके फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मतलब लचीलापन आएगा, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जूस पिए, दूध पिए, जो भी आपका मन करे वो लें, लेकिन लिक्विड आप ज़्यादा लें, जिससे कि घर में भी पानी की कमी ना हो और आपका बच्चा भी ठीक तरीके से विकसित हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद चौथी चीज आपको क्या करनी है, 8वें महीने से ही आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रीदिंग मतलब कि लंबी लंबी सांसें लेना और मुंह से छोड़ना, लंबी लंबी सांसें लेना और मुंह से छोड़ना। इस तरीके से अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो जाते हैं उस चीज में, ऑलरेडी आप सब कुछ जानने वाले बन जाते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में फिर परेशानी आपको पुश करते टाइम नहीं आती, आप आराम से सांस रोकना सीख जाते हैं तब तक। तो ये आप 8वें महीने से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद अपनी डाइट पर भी ध्यान रखें। अब डाइट तो जैसे आप सबको पता है कि हाँ मैम बताएंगी कि एक हेल्दी डाइट फॉलो करो, बैलेंस डाइट फॉलो करो, तो ठीक है वो तो मैं बोलूंगी कि हाँ एक हेल्दी डाइट फॉलो करो, बैलेंस डाइट फॉलो करो। साथ में ऐसी चीजें भी खाने से बचो जिससे आपको गैस, कब्ज वगैरह की दिक्कत हो। मतलब जो भी चीजें खाते हो ना, देख परख के खाओ। ऐसी कोई भी चीज उठाई और खा ली बेवजह टाइम पे, तो आपको इससे गैस कब्ज हो सकती है। और गैस कब्ज से जैसे आपको पता है कि बेबी जैसे कि लास्ट के महीनों में अपनी पोजीशन चेंज करता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी पोजीशन बनाता है, तो बच्चे को फिर दिक्कत आती है, क्योंकि जब आपको कब्ज होगी तो आपका मलाशय भरा होता है और बच्चे को फिर कम जगह मिल पाती है घर में मूवमेंट करने के लिए। वैसे ही बच्चा इस टाइम फुल ग्रोथ लेने लगता है, बच्चे की ग्रोथ ऑलमोस्ट हो ही जाती है, थोड़ा बहुत बच्चे का वजन बढ़ना होता है। इसलिए इस टाइम आप बच्चे को सपोर्ट करें, कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं इससे आपको गैस, कब्ज जैसी दिक्कतें हों। ऐसी चीजें भी नहीं खानी है, अपने वेट को भी कंट्रोल रखना है। ज्यादा बढ़ेगा वेट तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। आपको अपना वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। लोगों ने बोल दिया कि खूब घी खाओ, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी, तो ऐसा नहीं कि खूब घी मतलब बहुत सारा घी खा रहे हो। अगर आपका वेट ऑलरेडी ज्यादा बढ़ गया है तो इस टाइम आप घी नहीं ले। 8वें महीने में घी आप मत ले, 9वें महीने से स्टार्ट कर दें, ठीक है। 9वें महीने में 1 चम्मच घी आप दूध में डालकर ले सकती हैं, लेकिन 8वें महीने में कोई भी ऐसी फैटी चीज ना लें जिससे आपका वजन बढ़ जाए और ज्यादा और नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आए। इसलिए अपने वेट को भी इस टाइम कंट्रोल रखें। इसके बाद आपको 8वें महीने में फॉल्स लेबर पेन बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। बार बार आपका पेट कड़क हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं बार बार हॉस्पिटल भाग रही हैं इन चीजों को लेके, क्योंकि जो ये पेन होते हैं फॉल्स लेबर पेन, वो थोड़े टाइम बाद ही अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं अगर आप पोजीशन चेंज कर लेती हैं तो अगर आपको ऐसे पेन आ रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर ले। बैठे हुए हैं तो वॉकिंग करने लगे, वॉकिंग कर रहे हैं तो बैठ जाएं, लेट जाएं, जो मर्जी वो करे, पानी पी ले, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सही हो जाते हैं। फिर आपको परेशान नहीं करेंगे भी तो 2-3 घंटे 4 घंटे बाद आपको फिर से ऐसा हो सकता है। तो इसमें हॉस्पिटल भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, अगर आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। जैसे कि आपको वाटर लीकेज हो जाता है, मतलब वाटर ब्रेक हो जाता है, पानी कंटिन्यू आपके प्राइवेट पार्ट से निकलने लगता है, या आपकी स्पॉटिंग नजर आ रही है, मतलब ब्लीडिंग टाइप की आपको दिख रही है, या फिर आपको तेजी से पेन आने लगे हैं जो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हैं, पेट में मरोड़, कमर में मरोड़ के साथ साथ पैरों तक भी दर्द है, तो ये लेबर पेन होता है। ऐसे में आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। इसके बाद इस टाइम 8वें महीने में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। आप धर्म से जुड़ी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक सुने, बच्चे को इससे बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। और इसके बाद 8वें महीने की 8वीं चीज है कि आपको इस महीने में डेली 30 मिनट वॉक करनी चाहिए। मॉर्निंग में 30, इवनिंग में 30 मिनट वॉक, ठीक है। आप अपनी छत पर जहां जगह मिले वहां वॉक करें। लेकिन अभी ऐसे टाइम चल रहा है तो आप अभी बाहर नहीं जाएं, अपने घर में ही छत पर कमरे में वॉक आप आसानी से कर सकती हैं। 30 मिनट वॉक आप करिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, बच्चा समय पर हेड डाउन कर लेगा, नॉर्मल डिलीवरी तो आसान हो ही जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकते हैं और बच्चे को भी गर्भ में स्वस्थ रख सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलती हूँ ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।